जय हिंद दोस्तों। जून का महीना जो था ना, वो तिवारियों के लिए था। दो तिवारी पूरे देश में चर्चा में रहा। एक तिवारी ने अपनी जान गंवा दी और एक तिवारी ने अपनी नौकरी गंवा दी। पहले तिवारी की बात करूं तो वो शाहपुर थाना क्षेत्र के भोजपुर के आरा जिला के रहने वाले थे, जो बिहार में पड़ता है, जिनका नाम था भरत भूषण तिवारी। दूसरे तिवारी की बात करूं तो वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिला के हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी है, जिनकी चर्चा भी बहुत ज्यादा रही। और दोनों के साथ जो कार्रवाई हुआ उसी महीना में हुआ, 2-4 दिन आगे पीछे हुआ। एक तिवारी ने समाज सेवा करते करते अपनी जान दे दी और दूसरे तिवारी ने समाज सेवा करते करते अपना बहुमूल्य सरकारी नौकरी, जो हेड कांस्टेबल का नौकरी था, वो गंवा दिया। बहुत संक्षेप में बताने जा रहा हूं, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे और इन दोनों की वीरता के लिए वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप। भरत भूषण तिवारी के बारे में तो आपने सुना होगा, बिहार के जो भरत भूषण तिवारी थे उनके बारे में क्या हुआ, लेकिन आज बात कर रहा हूं विवेकानंद तिवारी के बारे में। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में ट्रैफिक हेड कांस्टेबल हुआ करते थे विवेकानंद तिवारी। इनको लगभग सोशल मीडिया पे सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो भी जान लीजिए। ये क्या करते थे कि हेड कांस्टेबल रहते हुए जब भी ड्यूटी में होते थे या ड्यूटी में नहीं होते थे, रोड पे खड़ा होकर जितने भी लोग आते जाते थे, अगर कोई बाइक वाला आ रहा है, उसके सर पे हेलमेट नहीं है, ओवर स्पीड कर रहा है, ट्रिपल लोडिंग है, सामान ओवरलोडिंग है, या फिर कोई कार से आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, इंश्योरेंस उसका फेल है, पॉल्यूशन फेल है, गाड़ी का आरसी नहीं है उसके पास, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, या गाड़ी को किसी अलग तरीके से मॉडिफाई कराया हुआ है, तो विवेकानंद तिवारी को क्या लगता था कि ये सब जो गलतियां पब्लिक कर रही है, ये सिर्फ जागरूकता के अभाव में कर रही है। उनको कोई जागरूक करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अगर वो थोड़ा सा गलती हो जाता है, उससे बिना हेलमेट के निकल जाता है, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के निकल जाता है, इंश्योरेंस फेल हो जाता है, नहीं कराते हैं, ट्रिपल लोडिंग हो जाते हैं, गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो उन्हें लगता था कि इनके सेफ्टी के बारे में वो जागरूक नहीं है, उनको जागरूक करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो उन्हें चालान नहीं काटा जाए, उन्हें समझाया जाए। अगर बार बार गलती करता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो चालान काटा जाए, उनको दंड भी दिया जाए। लेकिन अगर पहली दूसरी बार किसी से गलती हो जाती है, अगर जागरूक कर दिया जाए, हो सकता है वो व्यक्ति उस गलती को सुधार ले, तो पहली बार में ही 5,000 10,000 का क्यों चालान काटना किसी के गाड़ी पर? कोई गरीब आदमी है, कोई कमाने खाने वाला है, कोई छोटा व्यक्ति है, कोई मजदूर व्यक्ति है, तो वो क्या करते थे, अधिकतर इस तरह के लोगों को जागरूक करके छोड़ देते थे। वो समझा देते थे कि बेटा हेलमेट लगाओ, तुम्हारी जान अगर चली गई तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही है, तुम कमाने खाने वाले इंसान हो, तुम्हें कुछ हो गया तो सोचो तुम्हारे पीछे जो 10 परिवार है उसका क्या होगा, तो हेलमेट लगाया करो। अगर किसी का इंश्योरेंस फेल है तो उनको समझाते थे कि इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है ताकि आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपके परिवार को कवर मिल जाए, आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर ईश्वर न करे, भगवान न करे, कुछ उसको हो गया, आपके पास इंश्योरेंस रहेगा तो उसको भी कुछ मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हें घर से मुआवजा देना पड़ेगा कोर्ट के द्वारा। तो बहुत सारी चीजों को जागरूक करते थे। कोई गाड़ी का गलत मॉडिफाई करा रखा है, उसको गाड़ी को पकड़ के उसको समझाते थे कि बेटा ये चीज हटा लो, ये चीज गाड़ी में अवैध है, नहीं लगाना चाहिए, इलीगल है, अन्यथा दूसरी बार अगर मैंने देख लिया तो तुम्हें भारी चालान कर दूंगा। तो वो जागरूक करके छोड़ देते थे। ये नहीं कि पहली बार ही पकड़ाया उसको दे दो 5,000 का चालान, 10,000 का चला दो, पॉल्यूशन फेल है 10,000 का चालान मार दो, इंश्योरेंस फेल है उस पर 5-10,000 का चालान मार दो। वो ऐसा नहीं करते थे, वो समझाते थे। उनको लगता है कि हो सकता है बंदा भूल गया हो या फिर उसका महत्व उसको पता नहीं है, तो उसको समझाया जाए। अगर नहीं कराता है, बार बार गलती करता है, अगर वो आतंक लग रहा है कि कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात ये करते थे, उन चीजों का वो वीडियो बनाते थे, और वीडियो बना के वो यूट्यूब पर हो गया, फेसबुक पर हो गया, इंस्टाग्राम पर हो गया, मतलब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डालते थे और सारे देश में लोग उन्हें देखते थे। बहुत सारे ट्रैफिक रूल जो है ना, लोग वीडियो देख के समझने लगे, ट्रैफिक कानून को समझने लगे। और लोग किसी भी राज्य के हो, लेकिन ये हेड कांस्टेबल मध्य प्रदेश के शहडोल जिला के थे, लेकिन इनको देख के पूरा देश जागरूक हो रहा था। बहुत सारे लोग कानून का पालन करने लगे थे। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारी जगहों पर चालान कटना बंद हो गया, लोग जागरूक हो गए, लोग सीट बेल्ट लगा के निकलने लगे, हेलमेट लगा के निकलने लगे, पेपर को सही रखने लगे अधिकतर जगहों पर, तो चालान कटना कम हो गया, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी। अब डिपार्टमेंट को क्या लगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, कि ये बंदा तो ले डूबेगा, चालान काटता ही नहीं है, टारगेट पूरा करता ही नहीं है, सबको समझा के छोड़ दे रहा है, यहाँ तक वीडियो बना के पूरे देश के लोगों को जागरूक कर रहा है। अब उनको 3 जून को क्या हुआ, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया कि भाई तुम नौकरी के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हो। ये करना ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। आपका काम है कि चालान आप काटो, गाड़ी सीज करो, जुर्माना करो, जागरूक करना आपका काम नहीं है, वीडियो अपलोड करना आपका काम नहीं है। तो 3 जून को उनको सस्पेंड कर दिया गया कि आप कारण बताओ। अब उन्हें लगा कि सस्पेंड ही कर दिया गया है, तब 4-5-6 महीना तो मुझे घर बैठना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा? तो भाई आत्मसम्मान सबके पास होता है, जो इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है। आप ट्रैफिक पुलिस को देखते होंगे कि 100% करप्ट हो ना हो, लेकिन अधिकतर ट्रैफिक पुलिस या तो चालान कर देते हैं, लेकिन 50-60% ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे भी है, चाहे वो हाईवे में है, रोड में है, चाहे शहर में है, जो किसी चीज का आपका कमी है, पेपर में कमी है, हेलमेट नहीं है, सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया हुआ है, गाड़ी के कोई पेपर में कमी है, तो वो क्या करेंगे,
500 रुपया 1000 लेकर लोगों को छोड़ देते हैं। तो करप्शन में भी बिलिप्त है बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस वाले, और बहुत सारे लोग चालान काट के सरकार की भी झोली भर रहा है। तो जब विवेकानंद तिवारी थे ना, ये दोनों काम नहीं कर रहे थे, ये लोगों को जागरूक कर रहे थे कि क्या जरूरत है। अगर लोग जागरूक हो जाए, गलती करेंगे ही नहीं, जो ज्यादा गलती करेंगे उसका चालान काटा जाएगा। और घुसखोरी का तो नाम ही नहीं था, ये किसी से 10 रुपया भी नहीं लेते थे। तो यही बात डिपार्टमेंट को खराब लगा होगा। तो आत्मसम्मान सबके पास होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबके पास होता है। जब हट हो जाता है ना इंसान, इनको बुरा लगा कि इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगा, सस्पेंशन हटा भी दिया गया तो मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगा। तो उन्होंने उसी महीने को 15 जून को जाके रिजाइन दे दिया कि अब मुझे ये नौकरी करना ही नहीं है, आपने मुझे सस्पेंड किया, मैं इस्तीफा देता हूं, मैं दोबारा नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे ये नौकरी नहीं करना। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी हमेशा के लिए। और युवा है, ज्यादा एज भी उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्रण लिया कि नौकरी छोड़ दिया हूं, काम नहीं छोड़ूंगा। सरकार से सैलरी नहीं आएगा, लेकिन काम मैं जो कर रहा था सेम करता रहूंगा। अब वो क्या करते हैं कि सड़क पे चले जाते हैं, कभी हाईवे में चले जाते हैं, कभी स्टेट हाईवे में चले जाते हैं, कभी मेन सिटी में चले जाते हैं, कभी ट्रैफिक सिग्नल पर रहते हैं। मतलब डेली वो जैसे पहले ड्यूटी करते थे इसी प्रकार से ड्यूटी करते हैं, अपना जाते हैं समय पर, वहां खड़ा होकर सिविल ड्रेस में। और जितने भी गाड़ी वाले आते हैं जो रूल तोड़ रहे हैं, ओवर स्पीड कर रहा है, आज भी हेलमेट लगा के नहीं आ रहा है, किसी को सीट बेल्ट नहीं है, पेपर नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, उन्हें लगता है कि इस तरह की बातें हैं, किसी को रोकते नहीं है, वो देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं और आज भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। अब तो क्या करते हैं कि जो लोग सीट बेल्ट लगा के भी जा रहा है, जिनके पास पेपर नहीं है, तो इनको पता नहीं चल पाता है क्योंकि रोकने का इनको अब अधिकार नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस में नहीं है। तो ये डायरेक्ट ट्रैफिक सिग्नल पर हो गया, या फिर कई गाड़ी वाला रुके हुए हैं तो उनको जाकर समझाते हैं कि भाई साहब आपके गाड़ी में पॉल्यूशन है ना, इंश्योरेंस आपने करा रखा है, आपके गाड़ी में जो सनरूफ है उसका इस्तेमाल आपको पता है, गाड़ी कितनी स्पीड में चलानी चाहिए, किस तरह चलानी चाहिए, बाइक वालों को समझाते हैं सारी चीज। तो ये फ्री में अब जाके जहां तहां लोगों को जागरूक करते हैं और उसका वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि देश के हर कोना के लोग देखें और ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक नियम को समझ ले, ताकि गाड़ी सही से रोड पे चले, सब ट्रैफिक रूल का पालन करे और किसी को नाजायज पैसा किसी ट्रैफिक पुलिस वाला को देना नहीं पड़े, या फिर चालान नहीं कटवाना पड़े। क्योंकि लोग इतनी महंगी गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जागरूकता की वजह से 10,000 20,000 का चालान गाड़ी पर कटवा लेते हैं। किसी के गाड़ी पर 5-5 चालान, 10-10 चालान कटा हुआ है, नहीं भर पाते हैं। तो ये जागरूकता ही लोगों के लिए बचाव है, जागरूकता ही लोगों के लिए वरदान है। अगर 20% भी ट्रैफिक पुलिस वाले जागरूक करने लगे तो ये चालान का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे वो इसलिए डालते थे कि पूरे देश में लोग देखें। अब नौकरी में न रहते हुए भी ये बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, भले ही इनका सोशल मीडिया से इनकम होगा, उससे अब घर चलेगा, लेकिन पुलिस की नौकरी इनकी चली गई। तो चूंकि दोनों तिवारी का मामला एक ही महीने के अंदर हुआ था, 3 जून को विवेकानंद तिवारी को सस्पेंड किया गया, उसके बाद 15 जून को इन्होंने रिजाइन मारा, 17 जून को भरत भूषण तिवारी को बिहार में इनकाउंटर किया गया। तो ये सब मामला एक साथ का ही था, इसीलिए भरत भूषण तिवारी के बलिदान के सामने विवेकानंद तिवारी का बलिदान दब के रह गया। लेकिन इन दोनों तिवारी ने जो काम किया है, इन कामों को सराहना करने लायक है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी सोशल मीडिया पर आपने देखा है, या फिर दोनों को आपने देखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखेंगे और इन दोनों के लिए आप 2 शब्द जरूर कहेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि किसी ने जान गंवा दिया, किसी ने अपने सरकारी नौकरी गंवा दी। और